200 बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और लगातार होते आ रहा है। बड़ा भाई अर्जुन यादव, उसके बाद भीम सिंह यादव और तीसरा सबसे छोटा सहदेव, जो सबसे बड़ा प्लेयर इस पूरे महादेव सट्टा बुक में निकला है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज हम बात करने वाले हैं काली दुनिया के 3 बेताज बादशाह के बारे में। बेताज बादशाह का कहने का मतलब ये है कि ये सरकारी सिस्टम में रहते हुए काली दुनिया का साम्राज्य खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। तीनों सगे भाई हैं और तीनों सरकारी डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। बड़ा भाई अर्जुन यादव, उसके बाद भीम सिंह यादव और तीसरा सबसे छोटा सहदेव, जो सबसे बड़ा प्लेयर इस पूरे महादेव सट्टा बुक में निकला है। 2 आरोपी इसमें पकड़े गए, यानी कि दोनों भाई पकड़े गए हैं। भीम सिंह यादव पहले गिरफ्तार हुआ, उसे बर्खास्त किया गया और उसके बाद अभी अर्जुन यादव को पंचमढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। तीसरा जो भाई है सहदेव, वो अभी भी फरार है और जो सबसे ज़्यादा जिसकी इन्वॉल्वमेंट महादेव बुक में रही है वो सहदेव है, जो अभी इंस्टाग्राम चला रहा है, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहा है, रोज़ स्टोरी भी लगा रहा है और बाकायदा पोस्ट भी डाले जा रहा है। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में सहदेव अभी भी फरार है। आज बड़ा खुलासा इसलिए हुआ है क्योंकि अर्जुन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस रिमांड में भेजा गया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। 5 दिनों तक पुलिस रिमांड में रहेगा। उस बीच में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अर्जुन यादव जो है 20 पैनल ऑपरेट कर रहा था, यानी कि 20 महादेव बुक के जो पैनल है वो ऑपरेट कर रहा था और एक पैनल में हज़ारों आईडीज़ ऑपरेट होती थी। अब एक पैनल में हज़ारों आईडीज़ मतलब समझ सकते हैं कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था। और भीम, अर्जुन, सहदेव तीनों भाई की जो संलिप्तता थी वो सामने आ चुकी है और अर्जुन ने इस बात को स्वीकारा है कि उसके पास 20 पैनल थे और 20 पैनल जो है जिसमें से 4 पैनल श्रीलंका में और 1 पैनल कलकत्ता में चलाना बताया है और बाकी जो खुद ही संचालित करता था टोटल 20 पैनल है। इसके अलावा पुलिस की टीम जो है लगातार मोबाइल फ़ोन में महादेव ऐप से जुड़े बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिले हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसके अकाउंट की जांच की जा रही है। इसके अलावा कुछ ग्रुप में आरटीजीएस अकाउंट से और कुछ ग्रुप फेक अकाउंट से संबंधित हैं और ब्यूरो की टीम जो है तमाम ग्रुप्स के आधार पर जानकारी प्राप्त की है और 200 बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और लगातार होते आ रहा है। उन बैंक खातों को जो है फ्रीज करवाया गया है और इसके अलावा महादेव ऐप के पैसे से अर्जुन यादव ने बाकायदा फॉर्च्यूनर गाड़ी भी खरीदी है, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और अभी आगे वैधानिक कार्रवाई होनी बाकी है। आज तीनों भाई के बारे में बात करेंगे। अर्जुन सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद भीम सिंह यादव और उसके बाद सहदेव यादव। सहदेव यादव का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टर सौरभ चंद्राकर से रहा है, रवि उप्पल से रहा है, इसके अलावा इससे पहले पकड़े गए कई बड़े प्लेयर से रहा है और ऐसा माना जाता है कि जब से ऑनलाइन सट्टा ऐप बुक महादेव फल फूलना शुरू हुआ उसके बाद से ये गायब होना शुरू हो गए। उससे पहले भी आईपीएस अभिषेक पल्लव थे, जब दुर्ग एसपी थे, उन्होंने सस्पेंड किया था। सस्पेंड करने के बाद सहदेव के खिलाफ, चूंकि सबसे पहली कार्रवाई सहदेव के खिलाफ हुई और सहदेव को भिलाई 3 थाना में अटैच किया गया, उसके बाद फिर उसे स्मृति नगर लगाया गया। जैसे जैसे उसके नाम सामने आते गए सहदेव जो है डिपार्टमेंट छोड़कर गायब हो गया और सहदेव के खिलाफ चूँकि अभी सस्पेंड है और धमतरी से उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। धमतरी से आने के बाद सहदेव स्मृति नगर, सुपेला, भिलाई नगर थाना, छावनी, जेवरा, सिरसा, कुम्हारी, इन तमाम थानों में पोस्टेड रहा, यानी कि जिले से बाहर बहुत कम टाइम के लिए गया होगा अभी, तो बाकी पूरे जिले में उसका नेटवर्क यहाँ पे बना लिया था। उससे मंझला भाई जो है, 2nd नंबर का जो भाई है, वो भीम सिंह यादव क्राइम में रहा, मोहन नगर थाने में रहा, इसके अलावा दुर्ग, कोतवाली और तमाम थानों में भी रहा। लेकिन उस बीच में भीम सिंह यादव, चूँकि महादेव सट्टा बुक 2019-20 से शुरू हुआ, उस बीच अपना नेटवर्क उसने भी बना लिया और सीधे सौरभ चंद्राकर के संपर्क में आ गया और वो जो है यहाँ रहते हुए अपना कारोबार संचालित करने लगा। इसके अलावा अर्जुन सिंह यादव के बारे में बता दूं, अर्जुन यादव जो है शुरू से पुलिस कंट्रोल रूम, एसपी ऑफिस और एसआईटी टीम का भी हिस्सा था। चूँकि दुर्ग रेंज पे एक एसआईटी का गठन किया गया था, उस एसआईटी टीम में अर्जुन यादव शामिल था। इसके अलावा
अर्जुन के बारे में ये बताया जाता है कि अर्जुन जो है एसपी ऑफिस में पोस्टेड रहते हुए या फिर कंट्रोल रूम में रहते हुए वहाँ पे अपना कारोबार भी चलाने लगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का काम, इसके अलावा और भी कई सारे काम वो चलाने लगा था। और साथ ही साथ ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का भी संचालन करने लगा, जैसे कि उसने खुलासा किया है कि 20 पैनल वो खुद ऑपरेट करता था। तीनों भाइयों का परिवार बड़ा फल फूल रहा था और इनमें से दुबई रिटर्न भी ऐसा बताया जाता है कि तीनों भाइयों में से सहदेव जो है लगातार दुबई के संपर्क में रहा और सौरभ चंद्राकर की शादी में भी वो गया हुआ था। चूंकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस इन तीनों भाइयों के कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, तीनों भाइयों के कनेक्शन किस किस से रहे। और जैसा कि ये खुलासा हुआ है कि 20 पैनल ऑपरेट कर रहा था और भी मुंह खोलने बाकी है। मुंह जैसे से खोलेगा अर्जुन यादव, उसके बाद एक खुलासे होते रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज अर्जुन यादव ने जैसे ही रायपुर में खुलासा किया, उसकी आँच जो है दुर्ग जिले में भी देखने को मिली। कई थानों के एएसआई और कई थाने के प्रधान आरक्षक तक को बदले गए हैं, ऐसी जानकारी है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी फिलहाल कोई नहीं किया, लेकिन अर्जुन यादव के खुलासे के बाद यहाँ पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई पुलिस वाले उसके संपर्क में थे और कई पुलिसकर्मी जो है उससे सीधे कनेक्ट भी थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इसके अलावा पुलिस की जो प्रेस रिलीज है उसमें ये बताया गया है, ईओडब्ल्यू की ओर से जो जारी हुई है, 5 दिनों के पुलिस रिमांड में अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जा रही है। और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जैसा उसे कोर्ट में पेश किया गया था। और इनके कनेक्शन, तीनों भाइयों के जो कनेक्शन थे वो बहुत तगड़े थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि महादेव बुक्स में ज़्यादा पैसा है, ना कि सरकारी डिपार्टमेंट में। हाँ, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में रहते हुए संरक्षण देने का काम, इस काम में इन्वॉल्व होने का काम वो तीनों भाई बखूबी से करते रहे। और आपको बता दें कि भीम सिंह यादव को दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पिछले दिनों ही यानी कि फरवरी में बर्खास्त किया था। उसके बाद अर्जुन यादव को बर्खास्त किया था, जो बर्खास्त अभी गिरफ्तारी हो चुकी है उसकी। इसके अलावा सहदेव फरार है, जिसे सस्पेंड किया गया था, उसकी खोजबीन लगातार जारी है। इन तीनों भाइयों से आने वाले समय में बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट, इनका कनेक्शन किस किस से रहा है, सब कुछ खुलासा होगा आने वाले समय में। ईओडब्ल्यू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार कनेक्शन भी मिल रहे हैं।